नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर कल्याणी में और कल्याणी के ब्लॉग्स में। तो मैं कल्याणी आज अपनी स्टोरी बताने के लिए आप लोग से वीडियो शुरू की हूँ। तो आज मेरा तीसरा दिन है, तीसरा ब्लॉग है ये। और आप लोग का मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला जितने मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोग मेरी जो सिचुएशन, मेरी परिस्थिति है वो आप लोग नहीं जानते, मेरे साथ क्या-क्या वो नहीं जानते, मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। लेकिन मैं ये आप लोग से उम्मीद ज़रूर रखती हूँ कि मेरा चैनल आगे बढ़े, जिससे मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट करूँ, अपने बच्चों का सपोर्ट कर पाऊँ। तो मैं अपनी स्टोरी, अपनी जो मेरी स्टोरी इसको बताएँ या जो मेरे साथ बीता है वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट में मतलब पहले मेरा अपना नाम आप लोग को मैंने बता ही दिया था फर्स्ट ब्लॉग में। वैसे फिर मैं बता रही हूँ, मेरा नाम कल्याणी है और मैं दरभंगा बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में अभी फ़िलहाल मैं हूँ, मेरी मम्मी है और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियाँ हैं मेरी। और कोई भी नहीं है, पापा की डेथ हो चुकी है, भैया दिल्ली में रहते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ है। और मेरी एक और बहन है जो मुझसे बड़ी है, तो वो हिमाचल में अपनी फैमिली के साथ है। तो यहाँ बस हम 3 जने रहते हैं, हम 3 लोग रहते हैं और अपनी लाइफ़ की सभी मुश्किलों को, सभी चीज़ों का सामना हम तीनों मिलके अकेले करते हैं। 3 ही नहीं, हम लोग 2 ही हैं बड़े बच्चे, तो वो दोनों तो बच्चे ही हैं। तो ऐसा हुआ था ना कि मैं, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ? तो मैं वो सबसे पहले वो चीज़ आप लोग से शेयर कर लूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है सो वही है। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई थी। मेरी शादी 15-16 के लगभग में, 15 साल के लगभग में हो गई थी। आप सब लोग सोचेंगे इतनी कम एज में क्यों शादी हो गई? तो शादी इसलिए हो गई क्योंकि मेरी दादी थी, तो दादी और पापा मेरे दोनों ही बीमार रहते थे। दोनों को अस्थमा था, कभी भी अटैक आता था, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते थे। तो पापा उस टाइम थोड़ा-सा ठीक भी थे, लेकिन दादी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो समझती हैं कि जहाँ पे बड़े-बूढ़ों का मतलब उनकी बात चलती है, उनका सब कुछ चलता है। जिस घर में नहीं चलता वो अलग बात है, लेकिन हम लोग घर में उनकी बात मानी जाती थी। तो वो सब देख के ना हम लोग की शादी तय हो गई। पहले मेरी बड़ी बहन का शादी हुआ, फिर मेरा। और भैया जो थे उन्होंने पहले बोल दिया था। लड़कियाँ आप लोग, हम लोग के समाज में आप लोग भी जानते होंगे कि ये जल्दी नहीं बोलती हैं, जैसे जिससे चाहे कर दो, सब कुछ सह लेती है, उस तरह का बात होता है ना। तो मेरे भैया बोले मैं अभी नहीं शादी करूँगा, मुझे इतना टाइम चाहिए। उन्होंने टाइम लिया उतना, तो उस टाइम तक उनकी शादी नहीं हुई थी और हम लोग की शादी हो गई। तो मेरी जब शादी हुई तो तभी से शुरुआत हो गई थी बुरी चीज़ों की। मेरे साथ जो शादी का अनुभव होता है वो बहुत ही बुरा रहा। इतने लंबा टाइम हो चुका है, आप लोग से आज मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने वो अपने पहले चैनल पे नहीं शेयर कर पाई सही से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेरे ऐसे लोग थे कि होता नहीं है कि ये सब चीज़ें कैसे, मेरी खुद की बहन भी ये सब चीज़ें कैसे दिखा रही हो वीडियो में, इसलिए मैंने वो चैनल पे नहीं बताया था। तो इसलिए मैंने दूसरा चैनल शुरू किया कि मैं दिल की बात आप लोग से शेयर कर सकूँ। तो उसमें मेरी शादी हुई, तो हम लोग में 1 साल या तो 3 साल के अंदर ही मायके से ससुराल जाते हैं। अब तो ख़ैर चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसे ही था। तो मेरा 2.5 साल के बाद मेरा विदाई जो है वो हुआ। तो मैं जब वहाँ गई, हस्बैंड मेरे कभी-कभार गाँव जब आते थे, जब कोई फेस्टिवल उनके गाँव में होता था, कुछ होता था, तभी वो आते थे। तो यहाँ आते थे 2 दिन 4 दिन के लिए, ऐसा कुछ था। मुझे 5 साल तक मतलब मेरी कोई कोई बच्चे नहीं हुए थे, तो उन सब के लिए भी उन लोगों को कोई टेंशन नहीं था। उन लोग के लिए उस बात के लिए भी मुझे टेंशन, मेरे घर वालों को टेंशन थी। उन लोग को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे जो 2 जेठ थे, तो उनकी पूरी फैमिली सब कुछ अच्छी खासी बच चुकी थी। बस ये छोटे वाले थे, मैं छोटी थी वहाँ की। तो वहाँ जब मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड खुद इतने बुरे थे कि मैं दूसरों को क्या दोष दूँगी, दूसरे कैसे खराब हो सकता है। और उनकी माँ भी जो थी वो भी, दोनों मिल के ना मुझे इतना टॉर्चर किए ना कि मैं क्या बताऊँ। फर्स्ट बार मेरे 5 साल तो बच्चे नहीं हुए थे, मैं अकेली थी, तब मुझे इतना टॉर्चर करते थे। एक-एक सामान के लिए, एक-एक चीज़ के लिए तरसाते थे मुझे, और मुझे माँगने पर मुझे मारते थे, पीटते थे। मैं फिर यहाँ चली आई। मेरे भैया ने तभी बोला कि उससे तलाक ले लो, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं, थोड़ा टाइम देती हूँ, हो सकता है कि बदल जाए, वो इंसान ठीक हो जाए। मैं जब यहाँ आई तो फिर बीच-बीच में आते-जाते रहते थे। तो मेरी बड़ी बेटी हुई, तो इनका मैंने देखा कि इनको बच्चे से उतना लगाव नहीं है, उस तरह की बात थी। फिर भी मैं वहाँ ससुराल गई। वहाँ जब मेरी बेटी भी बहुत बीमार हो गई, एकदम सीरियस हो गई थी, तो मैंने जब सब देख रहे थे कि बीमार है, लेकिन मैं जब बोलती थी डॉक्टर के यहाँ ले चले, तो नहीं ले जाने को तैयार होते थे। फिर मेरे भाई ने वहाँ से पैसे भेजे, तो मैं अपनी जेठानी के साथ ज़बरदस्ती, समझिए एक तरह से, मैं बच्चे को लेके, लोग पॉसेसिव मतलब बच्चे को लेके ज़्यादा गंभीर होते हैं, कोई भी माँ होती है, तो मैं वहाँ लेके चली गई थी। मैं वहाँ से दिखाया मैंने।
मैं इतनी बातें आज नहीं बता रही हूँ, मैं बात बताऊँगी। मैं ये बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ जो भी हुआ। तो मेनली बात ये थी कि मुझे वो वहाँ पे बहुत मारते-पीटते थे, बहुत हर चीज़ों के लिए तरसाते थे मुझे। और जानवरों जैसे होता है ना कि एक रूम में बंद करके उसको रखना, हर चीज़ के लिए तरसाना कि कोई मुझसे बात नहीं करता था, कोई मुझे सही से मेरे साथ व्यवहार नहीं करता था कोई मेरे यहाँ पे। मेरी सास तो कभी मुझे आज तक टोकी नहीं है, बात नहीं की है। मैं कैसे-कैसे वहाँ पे मैंने टाइम बिताया मैं ही समझती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे पास 12-1 बजे रात तक नहीं आते थे और जब आते थे तो घर में क्या कम है, क्या नहीं है, क्या चीज़ों की दिक्कत है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कैसी तबीयत ख़राब है कि क्या है, कुछ भी मेरे से बात नहीं करते थे। मैं जब सुबह वो काम के लिए निकल जाते थे तो मैं बोलती थी ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो उसके लिए मुझे इतना पीटते थे कि मेरा यहाँ पे सारा कुछ अब जाके मुझे यहाँ पे मेरे पूरे हाथ-पैर सब जल गए थे। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दी गई। मैं यहाँ चली आई, मैं यहाँ रहती हूँ और मैंने रिश्ता उनसे रखा, मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा क्योंकि मुझे लगता था कि बदल जाएँगे। तो इसी बीच मेरी छोटी बेटी भी हुई। अब इनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई क्योंकि 2 बेटियाँ हो गई। आप लोग बताइए क्या 2 बेटी होना क्या बहुत ज़्यादा बुरा होता है? आजकल की बेटा-बेटी का कोई अंतर ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि कौन बेटा, कौन बेटी, सब बराबर है। लेकिन फिर भी ऐसी सोच थी। मैं और भी जो मेरे साथ बीता है, मैं अगली अ, ब्लॉग में बताऊँगी आप लोग से क्योंकि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। ज़्यादा अगर मैं बोलने लगी ज़्यादा तो शायद मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं घर में भी ज़्यादा नहीं बोलना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अगर मुझे परेशान करते हैं, मैं थोड़ा भी ज़ोर से डाँट देती हूँ ना तो मेरा सर फटने लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बात करूँगी आप लोग से। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ दें मेरा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। मैं कोई ये चैनल को प्रमोशन के लिए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी सच्चाई आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आगे की कहानी, आगे की जो बातें हैं वो बताऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।